Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic on digital rupee. It could be one of your group discussion topic in your upcoming ssb and afsb. For that perspective we are going to cover this. So let's get started with our topic. Before moving ahead, I would like to request you all kindly like our videos, do comment and do subscribe our YouTube channel. See what is the theme बेसिकली देखो 7 अक्टूबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है एक आउटलाइन किस चीज का, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट का। और ये अनाउंस किया गया कि इसका ट्रायल रन जो है ई रूपी का, जिसको हम डिजिटल रूपी कहेंगे, वो जल्द ही शुरू किया जाएगा। एज ऑफ सितंबर 2022 105 कंट्रीज जो है वो एक्सप्लोर कर रही हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट, सो दैट वो अपने खुद की डिजिटल करेंसीज को लेके आ पाए। कुछ कंट्रीज तो ऑलरेडी बेसिकली इसको टेस्ट कर चुकी है। क्या है ई रूपी? देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल वर्जन है करेंसी का। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो एक डिजिटल वर्जन होगा रुपी का। चाइना का जो है डिजिटल वर्जन वो युआन की मतलब उनकी करेंसी में होगा। कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हुई तो काफी ज्यादा एडवांटेज हुआ फिजिकल करेंसीज के ऊपर, बट ये अनरेगुलेटेड थी और काफी सारे इसमें लूप होल्स थे। तो सेवरल कंट्रीज जो है अपनी खुद की स्टेट इशूड डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने पे काम करने लगी। इंडिया भी अब जो है जल्द ही ट्रायल रन शुरू करेगी ई रूपी का, जो कि प्लानिंग स्टेज में है अभी भी। एडवांटेजेस क्या होंगे डिजिटल रूपी या फिर ई रूपी के? देखो डिजिटल करेंसी सेव कर सकती है एक्सपेंस ऑफ प्रिंटिंग और मैनेजिंग फिजिकल कैश। एक स्कोप है इसमें इनोवेशन का। फॉर एग्जांपल आरबीआई एक्सप्लोर कर सकती है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ ई रूपी। अगर जो है ये डिसाइड किया गया है ये स्टेप लेने के लिए, तो डिजिटल रूपी को प्रोग्राम किया जाएगा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट डिजिटल रूपी को सेंड करती है बेनिफिशरीज फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, बेनिफिशियरी जो है उस डिजिटल रूपी को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए नहीं। तो ये है कि जो फंड्स जो पैसा गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को दिया जाता है वो उसी पर्पस के लिए यूज कर पाएंगे। इस तरीके से ई रूपी ऑफर करेगा एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन। ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है डिजिटल करेंसीज की वो फास्टर है। ट्रांजैक्शन स्पीड्स जो है वो सेम रहेगी सारे टाइम पे, इवन ऑन द डेज ऑफ द बैंक हॉलीडेज। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है इजियर हो जाएगी और फास्टर हो जाएगी जब हम ये सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी को यूज करेंगे। ट्रांजैक्शन फी भी जो है वो काफी कम होगी यूजिंग डिजिटल करेंसीज। डिजिटल करेंसीज जो है वो डेटा को स्टोर कर सकती है, किसने ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर किया जा रहा है। और ये भी है कि जो डिजिटल लेजर है वो हर एक डिजिटल करेंसी के लिए मतलब बेसिकली होता है। ट्रांसपेरेंसी जो होगी फ्लो ऑफ मनी में वो हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट को क्या ट्रेस करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज को ट्रेस करने में, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, करप्शन एक्सेट्रा। इसकी वजह से हम फाइनेंशियल क्राइम्स को डिटर कर पाएंगे टू अ लार्ज एक्सटेंट। जैसे क्रिप्टो करेंसीज के काफी सारे बेनिफिट्स है, तो उनमें जो है सिग्निफिकेंट शेयर्स होता है इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इवन तो काफी कंट्रीज बैन कर रही है क्रिप्टो करेंसीज को, लेकिन लोग जो है वो यूज कर रहे हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस, बिकॉज काफी सारे एडवांटेजेस ये ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल कम रहता है इकोनॉमी पे। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो लॉस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पे, इसका सबसे इफेक्टिव वे है खुद की स्टेट कंट्रोल क्रिप्टो करेंसी को लेके आना। और काफी सारी कंट्रीज जो है वो वर्क कर रही है लॉन्च करने के लिए ऑन देयर ओन डिजिटल करेंसीज। जो वैल्यू है क्रिप्टो करेंसी की, जैसे बिटकॉइन, एथरम, वो हाईली वॉलेटाइल है, जिसकी वजह से उनको ये अनरिलायबल बना देते हैं। पर ये सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज है, ये रेगुलेट की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये हाईली रिलायबल डिजिटल करेंसीज होंगी। आरबीआई ने मेंशन किया ऑफलाइन फंक्शनैलिटी ऑफ डिजिटल रूपी के बारे में। सो जो ट्रांजैक्शन है वो इवन विदाउट द इंटरनेट भी की जाएगी। मोरोवर जो लोग हैं विदाउट अ बैंक अकाउंट वो भी डिजिटल रूपी को यूज कर पाएंगे। हेंस ई रूपी प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसकी वजह से हम डिजिटल फुटप्रिंट्स को क्रिएट कर पाएंगे लोगों के विदाउट अ बैंक अकाउंट, एंड देयर बाय जिसकी वजह से लोन्स भी अनबैंक्ड पॉपुलेशंस को मिल पाएंगे। चैलेंजेस क्या हैं?
देखो कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ रही है, साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं उसी रैपिड रेट से। सो अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया बिना साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किए तो उसकी वजह से और ट्रबल आ सकती है। इवन दो डिजिटल करेंसीज एक लेजर मेंटेन करती है ट्रांजैक्शंस का और कंटेन करती है एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे वो ट्रेस कर सके फाइनेंशियल क्राइम को, लेकिन इनको मिस यूज भी किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग पर्पसेस और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी। अगर इस टाइम पे बात करें, काफी सारे क्रिमिनल क्रिप्टो करेंसीज को यूज कर रहे हैं फॉर इलीगल एक्टिविटीज। आरबीआई ने मेंशन किया कि प्राइवेसी प्रोवाइड करके जो करंटली अवेलेबिलिटी है विद फिजिकल कैश वो एक चैलेंज बन पाएगा, बिकॉज ये फैसिलिटेट करेगी इलीगल ट्रांजैक्शन को। हावेवर ये भी माना गया कि जो ट्रांसफर है स्मॉल अकाउंट अमाउंट्स में वो एनोनिमस भी हो सकते हैं बट नॉट लार्ज अमाउंट। सो प्रिवेसी को जो है प्रोटेक्ट करना सिटीजन की फ्रॉम डिजिटल ट्रेल ऑफ ई रूपी, जबकि पूरे ट्रांजैक्शन को प्रिवेंट कराना इलीगल ट्रांजैक्शन से, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कंक्लूजन की बात करते हैं, देखो ई रूपी में पोटेंशियल है गेम चेंजर बनने का फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम। अगर हमने लॉन्च किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो प्रमोट करेगी फाइनेंशियल इंक्लूजन और हेल्प करेगी इन टैकलिंग फाइनेंशियल क्राइम। बट उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एज वी नो, अगर कुछ बेनिफिट होते हैं किसी चीज के तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो सिमिलरली, लाइक देयर इज a pro and con of e-rupee, we have to see the basically challenges and convert them into the pros basically as per the people's desire or requirement. So guys, thank you. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.